10th क्लास। अब हमने कल आपका 28 से स्टार्ट किया था लेसन, और फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि सिरचन नाम का एक कारीगर है जो बहुत अच्छे कर्टन्स और मैट्स बनाता है सुतलियों के और बांस की रस्सियों के, और किस तरह से फिर वो सबके घर घर जाता है, जिससे वो कभी भी पैसे नहीं लेता है ना लोगों से काम करने के। सिर्फ वो क्या करता है, सिर्फ वो अपना काम खाने पीने के बेस पे करता है। उसे अच्छा खाना पीना चाहिए, वो अच्छा खाना पीना सामने से चाहता है कि उसको अच्छा खाना पीना मिल जाए, जिससे वो दूसरों का काम कर देता है। और साथ ही साथ होता क्या है कि अगर उसको कोई उसके मिजाज के ख़िलाफ़ चला जाए, यानी कोई उसके ज़रा भी ऐसी बात कर दे जिससे उसको हर्ट हो जाए, वो या उसे बुरा लग जाए, फिर वो उसका काम नहीं करता है, वो काम छोड़ देता है। और यहाँ जो लेखक है वो बता रहे हैं कि किस तरह से उसकी माँ भी सिरचन को बुलाती थी और जो भी उसको खाने पीने में पसंद था वो बना के देती थी। और इसी तरह एक बार उसकी माँ ने उसको बुलवाया, सिरचन से कहा कि वो उसकी बेटी के लिए अच्छे कर्टन्स बना दे, क्योंकि वो पहली बार ससुराल जा रही है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वे चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बन रही है। अब क्या किया उसने, अपनी छुरी से जो यहाँ दिया है पान जैसी पतली, आपने देखा है जो कारीगर जो लकड़ी को छीलते हैं उनकी छुरी बहुत पतली होती है, एकदम पतला पतला, लेकिन तेज़ बहुत होती है। तो इतनी पतली छुरी से उसने बांस की तीलियों और कमानियों को चिकनाता हुआ, यानी उसे देखा है हमने फिनिशिंग करते हैं, जो बांस होता है ना वो रफ़ होता है, लेकिन फिर उसको जितना छीलते जाते हैं तो वो फिनिश उसमें बहुत ज़्यादा फाइन हो जाता है, फिनिशिंग आ जाती है, चिकनापन आ जाता है। अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में वो क्या करने लगा, झब्बे डालकर, यानी जो बुनते हैं ना बुनकर, तो एक सिरा इधर से उधर ले जाते हैं, उधर से इधर ले जाते हैं, सब चोटी बनाते हैं ना, उसे बुनना कहते हैं। जैसे कोई इंसान अपनी चोटी बनाते देखा होगा आपने कि किस तरह से बुनता है, तो इस तरह से वो उन्हें बुनने लगा। 1.5 हाथ की, यानी काफ़ी लंबी थी। ये जो कर्टन बन रहा था, लोग समझ गए थे कि इस बार कुछ अलग ही फैशन की कोई बढ़िया चीज़ वो बनाने जा रहे हैं। मंझली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छापे वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है तो भैया को खबर भेज देती। अब जो उसकी भाभी थी ना लेखक की, उसको अच्छा नहीं लगा, कि उसको लगा कि ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, और उसने कहा कि अगर मुझे पता होता कि सिर्फ मोर छापे वाली धोती देने से इतनी अच्छी चीज़ बनेगी, यानी उसे लगा कि सिरचन लालच में काम कर रहे हैं, क्योंकि लेखक की माँ ने कहा था ना कि मैं तुम्हें नई धोती दूंगी, वो भी मोर छापे वाली। मोर छापा मैंने आपको बताया कोई ब्रांड है उस ज़माने का, जैसे आजकल चलता है ना आपका लक्स चल रहा है, कोजी चल रहा है, इस तरह से। तो उसने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं अपने भाई को भी कह भेजती, यानी मैं अपने भाई को भी बोलती कि भाई अच्छी धोती दे दो उसको, तो इससे वो बढ़िया चीज़ बना देगा। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छापे वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती। बहू रिया, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानो दीदी का दूल्हा अफसर आदमी। उसने कहा कि भाई मोर छापे वाली, सिर्फ मोर छापे वाली धोती ही नहीं, बल्कि अगर इसके साथ कोई मुझे रेशमी कुर्ता दे दे ना, तब भी मैं इतनी अच्छी चीज़ नहीं बनती है, क्योंकि मानो दीदी जो है वो इस घर की सबसे छोटी और लाडली बेटी है, इसके लिए मैं उसके लिए ये चीज़ बना रहा हूँ। इस घर की लाडली बेटी है मानो, और इसके लिए, और उसका दूल्हा एक ऑफिसर आदमी है, क्योंकि ये हमारे गाँव की बेटी है, यानी जो मैं कर रहा हूँ वो गाँव की बेटी की इज्जत के लिए कर रहा हूँ, उसका कहना ये था। मंझली भाभी का, मंझला होता है आप जानते हैं ना, जो बीच वाला होता है, जैसे 3 लोग होते हैं, सपोज 3 भाई हैं, तो बड़ा और सबसे छोटा और जो बीच में होता है उसको मंझला कहा जाता है। तो मंझली भाभी यानी 2nd नंबर भाई की वाइफ। मंझली भाभी का मुंह लटक गया। मुंह लटक जाना मुहावरा है,
ठीक है ना। अगर कभी कोई किसी को शर्मिंदा कर दे, किसी की बात पे बात सुना दे, तो उसे मुँह लटक जाना कहते हैं। यानी किसी का, जैसे आप सिंपल भाषा में कहते हैं कि किसी की इंसल्ट हो गई तो मुँह लटक गया। जैसे अगर किसी का कोई काम ना हो तब भी हम ये मुहावरा लिख सकते हैं, मुँह लटक जाना। तो ये मुहावरा आप याद रखें। मेरी चाची ने फूस फुसा कर कहा, किससे बात करती है बहू, मोहर छापे वाली धोती नहीं, मूंगियाँ लड्डू, बेटी की विदाई के समय रोज़ मिठाई जो खाने को मिलेगी। देखती है ना, चाची ने भी उस पर चुटकी खींची, चाची ने भी उसको और बढ़ावा दिया मंजली बहू को और कहा कि मोर छापे वाली धोती की क्या बात करती है, ये शादी ब्याह का घर है ना, यहाँ इसको रोज़ाना लड्डू खाने मिलेंगे। मंजली दूसरे दिन चिक्की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के। सत भैया तारा अपने काम में मगन, सिरछन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चित में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूत पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरछन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आईं। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरछन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। भाई अगले दिन उसने फिर काम शुरू किया और बहुत ही खूबसूरत 7 रंग उसने डाले और साथ ही साथ जो उसने मोती पिरोने शुरू किए। और सिरछन को खाने पीने की सुध भी नहीं थी, वो अपने काम में मगन था, अपने सुतली के फंदे डाले जा रहा था, यानी बुने जा रहा था चिक को। फिर मैंने देखा कि उसे खाना दिया गया है, प्लेट रखी है। मैं भागकर अपनी माँ के पास आया और कहा कि आज किसने उसको भोग दिया है, खाना किसने दिया है, क्योंकि उसमें से चिवड़ा और गुड़ है, यानी कोई भी अच्छी चीज़ उसको खाने की नहीं दी गई है। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मंजली, सिरछन को बूंदियाँ क्यों नहीं देती? तब माँ ने मंजली बहू से कहा कि भाई सिरछन को बूंदियाँ क्यों नहीं दी, यानी सिर्फ चिवड़ा और गुड़ क्यों दिया है। लेखक जानता था कि अगर उसको खाना सही नहीं मिला या उसको जैसा वो चाहता है वैसा भोग नहीं मिला तो वो क्या करेगा, वो काम छोड़ देता है, या उसको इंसल्ट फील होगी कि मुझे बेइज्जती की गई है, तब भी वो काम छोड़ देता है। बूंदियों में नहीं खाता काकी। सिरछन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा अछूता। उसने भाई चिवड़ा तो मुंह में भर लिया और गुड़ को बिल्कुल हाथ ही नहीं लगाया और उसने कहा कि भाई काकी मैं तो खाता भी नहीं हूँ, यानी बूंदियाँ मैं नहीं खाता हूँ। माँ की बोली सुनते ही मंजली भाभी की भवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। भाई भाभी ने जैसे ही सुना कि माँ ने उसको डांटा है कि सिरछन को क्यों अच्छा खाना नहीं दिया गया है, उसकी भवें तन गई। भवें तनना मुहावरा होता है, यानी जो गुस्से में इंसान का चेहरा बनता है ना, उसे कहा जाता है भवें तनना, यानी गुस्सा आ जाने से। उसकी भवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदियाँ सूप में फेंक कर चली गई। सिरछन ने पानी पीकर कहा, मंजली बहू रानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? भाई इसने जितनी कम उसको बूंदियाँ दी थी ना, तो सिरछन ने उसको कमेंट किया, कहा कि भाई अपने मैके से जो मिठाई लाती है तो हाथ खोल के बांटती है, नहीं इतना ज़्यादा देती है सबको। हाथ खोल कर बांटना यानी हाथ खोल कर बांटने का मतलब है बहुत ज़्यादा देना। ये उसने उसको अपोजिट वर्ड बोला था, क्योंकि उसने उसको बहुत कम दिया था। बस मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा। फिर क्या हुआ, मंजली भाभी जाके अपने कमरे में रोने लगी। इस बात पर जैसे ही माँ ने डांटा तो उसने चाची ने मुंह बना लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, कहा कि इतना मुंह चढ़ा रखा है तुमने, इसको सिर चढ़ा रखा है, ठीक है ना, इसलिए ये ऐसी ही बातें करेगा। किसी ने नेहर ससुराल की बात क्यों करेगा वो, वरना किसी के मैके की बातें क्यों कर रहा है कि उसके मैके में क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरछन तुम क्या काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुट्टी करने की क्या ज़रूरत, जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। माँ भी बाहर आई क्योंकि बहू बहुत लाडली थी, बहू रोने लगी। उसने कहा कि भाई तुम काम करने आए हो, काम करो, तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो,
घर की बहुओं से क्यों कहते हो? सिरचन का मुँह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। उसका मुंह लाल हो गया, उसे बहुत गुस्सा आने लगा। उसने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन सिर्फ अपना काम करता रहा, चिक को बनाता रहा। मानो पान सजा कर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर, 5 किस्म की बातें करेंगे, 5 तरह के लोग 5 तरह की बातें करेंगे। तुम किसी की बात पर कान मत दो। कान मत देना भी आपके लिए मुहावरा। उसने कहा कि मैं सिरचन दादा, जो मानव थी वो सबको पान बना के दे रही थी, उसने सिरचन को भी पान दिया और कहा कि आप किसी की बात की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि ये एक शादी का घर है, यहाँ हर तरह के लोग आए हैं और वो हर तरह की बातें कर रहे हैं। सिरचन ने मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन को पान खाते देखकर आवक हो गई। वे चाची जो थी उसने कमरे से बाहर आई, देखा कि सिरचन पान खा रहा है, हैरान रह गई। आवक रह जाना, हैरान रह जाना। सिरचन ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, ज़रा अपने डिबिया का गम कौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। भाई इसके बाद उसने सिरचन ने भी चाची को देखा तो अचरज से देखते हुए, अचरज से यानी हैरानी से, आप किसी को बड़े हैरान होकर देखें उसे अचरज से देखना कहते हैं। तो उसने भी चाची से कहा कि ज़रा अपनी पान की डिबिया से मुझे गम कौवा जर्दा तो खिलाना, जो खुशबू वाला तंबाकू होता है, ठीक है। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी। सिरचन से गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकवा जर्दा खाते हो। चाची बहुत चिढ़ रही थी पहले, अब उसे ये अपॉर्चुनिटी मौका मिल गया, वो उसे जाने नहीं देना चाहती थी। उसने कहा, क्या घर में भी ऐसा ही पान और जर्दा खाते हो तुम अपने? चटोर कहीं के, मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। लेखक कहता है जैसे ही चाची ने उसे चटोर कहा, मैं समझ गया कि अब गड़बड़ हो जाएगी। मेरा कलेजा धड़क गया यानी दिल धड़क जाना, कलेजा धड़कना, दिल धड़क जाना। उसने कहा कि अब हो गया सत्यानाश। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा, फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पे थूकाया। अपनी छुरी, हंसियाँ वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे, टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। सिरचन ने कुछ देर तो चुपचाप रस्सियाँ लिए हाथ में बैठा रहा फंदे डालता हुआ, लेकिन फिर बस फौरन उसने वहाँ से उठ गया और सारा सामान अपना समेट लिया, छुरियाँ वगैरह सब जो भी औजार उसके थे, और चुपचाप वहाँ से निकल गया पान को थूक कर। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रह गई। सातों तारे मंद पड़ गए। मानो ने कोई जवाब नहीं दिया, वो समझ गई थी क्या होने वाला है, चुपचाप चिक को देखती रही। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से ख़रीद कर भेज दूँगी। माँ ने भी कहा कि जी छोटा नहीं कर मुहावरा है, मतलब दिल छोटा मत कर, यानी उदास मत हो, मैं तुझे मेले से ख़रीद के भेज दूँगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेट कर वे कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छापे वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी मेरी घरवाली ज़िंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा वो तो अपने घर में एक लेटा है चटाई पे, दरी पे। मैंने उससे बहुत, मुझे देखते ही वो समझ गया कि मैं उसे मनाने लेने आया हूँ। तो उसने कहा कि मैं क्या करूँगा, मोर छापे वाली धोती कौन पहनेगा? ससुरी यानी उसने अपनी वाइफ को यहाँ गाली दी कि भाई खुद तो मरी मेरे बेटे बेटियों को भी साथ ले गई। शायद पुराने ज़माने में बीमारियाँ चलती थी, उसमें लोग मर जाया करते थे।
कभी कभी घर के बहुत सारे लोगों की भी डेथ हो जाती थी। तो मेरी आज ये हालत नहीं होती अगर आज मेरी बीवी ज़िंदा होती। ये शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छू कर कहता हूँ। उसने कहा ये वाली दरी जो है, ये चटाई जो है, ये मेरी बीवी के हाथ की बुनी हुई है और मैं इसको छू कर तुमसे कहता हूँ अब ये काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या। मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वे नहीं आ सकता। उसने कहा कि भाई पूरे गांव में एक तुम्हारा ही घर था जहां मेरी एक कदर थी, इज्जत थी। अब मैं ये काम नहीं करूँगा। मैं भी समझ गया कि कलाकार के दिल को चोट लगी है, ठेस लगी है, अब ये नहीं आएगा। वे भाभी अधूरी चिक में रंगीन, बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। ये भी बेजा नहीं दिखलाई पड़ती। क्यों मानो? बड़ी भाभी ने उस अधूरी चिक में झालर लगाई नीचे और कहा कि ये भी इतनी बुरी नहीं है, ठीक है, सही दिख रही है। मानो कुछ नहीं बोली, बेचारी। किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मंजली भाभी की नज़र ना लग जाए इसमें भी, और मुझसे चुप नहीं रह गया। मैंने कहा कि भाई कहीं चाची और मंजली भाभी की इस पर भी नज़र ना पड़ जाए, उनकी नज़र इस पर भी ना लग जाए। मानो को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानो बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़ कर लिए जा रही है। अपने साथ मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के स्वर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर, चटोर। मैंने देखा अपनी बहन को जब ससुराल छोड़ने जा रहा था कि मेरी बहन बड़े ही जतन प्यार से वो अधूरी चिक को भी अपने साथ लिए जा रही है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। जिस तरह चाची इसको कोस रही थी, मेरा दिल चाहा कि चाची के साथ साथ मैं भी कोसूं उसको, और मैंने कहा कामचोर और चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सुरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। अभी मैं गाड़ी में सामान रख के दरवाज़ा बंद ही कर रहा था कि देखा सिरचन प्लेटफॉर्म पे दौड़ता हुआ आ रहा है और मुझे आवाज़ें दे रहा है, बबुआ जी। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकाल कर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतार कर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलो। मानो दीदी कहाँ है? एक बार देखूँ। भाई उसने कंधे पर अपने पीठ पर बहुत बोझ उठा रखा था। उसने कहा मैं दौड़ता हुआ आया हूँ, मानो दीदी कहाँ है? मुझे एक बार उसको देखना है। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानो इतना ही बोल सकी। सिरचन दादा, इतना ही मेरी बहन ने कहा। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, ये मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। उसने सब चीज़ें दी। उसको कहा इसमें सब कुछ है जो आपको चाहिए था, और गाड़ी चलने लगी। मानो मोहर छापे वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचन ने जेब को दांत से काट कर दोनों हाथ जोड़ दिए। जैसे मानो ने उसको पैसे देने चाहे तो उसने दोनों हाथ जोड़ दिए। मानो फुट फुट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। मानो फुट फुट कर रोने लगी। फुट फुट कर रोना भी मुहावरा है, यानी ज़ोर ज़ोर से रोना। और उसके बाद मैंने जब वो गठरी खोली तो उसमें जो चीज़ें थी मैं देखता ही रह गया। इतना अच्छा, इतना फिनिशिंग वाला काम, इतना खूबसूरत काम जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो यहाँ पे आपका ठेस लेसन कंप्लीट होता है। ये बहुत ही आसान है, इसके पैसेजेस भी बहुत इजी हैं, आप उसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपको टेक्सचुअल पैसेज जो पीछे होते हैं वो क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, और उसके बाद फिर आप एक एक पैसेज को करते जाइए। जितने आपके प्रॉब्लम्स हैं वो पूछिए। यहाँ पे 4 मुहावरे हैं, आपको हर एक लेसन के मुहावरे करने हैं। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा एक तरह का। पैसेजेस आप करिए भी, पैसेजेस पढ़ने भी हैं आपको, और साथ ही साथ मैंने जैसे पहले भी कहा है कि आप लोग नोटबुक बनाइए और पैसेजेस सॉल्व कीजिए। उसमें जो भी रेफरेंस बुक आप यूज़ कर रहे हैं, अगर बेटर ये है कि आप लोग नवनीत करें।
क्योंकि नवनीत के पैसेजेस बहुत डायरेक्ट और सीधे हैं और जो आपके लिए आसान है और उसमें से ही लगभग आते हैं। जैसे यहाँ मुंह लाल होना, ठेस लगना, फुट फुट कर रोना और मुंह लटकाना। तो आप इन मुहावरों को पढ़ के इनसे सेंटेंसेस बना सकते हैं अपनी नोटबुक में। इसके अलावा जो यहाँ पे स्वाध्याय दिया है वो करिए। तो यहाँ पे आपका इकाई 1 जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वो इकाई 1 का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आप जो भी आने वाले टाइम में हिंदी में सिर्फ इकाई 1 के जितने लेसन हैं उनको रीड करके अपने प्रॉब्लम्स निकालिए, सॉल्व कीजिए, पैसेजेस सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर आपको कुछ ग्रामर से रिलेटेड या पेपर पैटर्न से रिलेटेड कुछ काम दिया जाएगा, फिर आप वो करिए।